लोग आते जाएंगे, इन करते जाना, इन कर सकते हो। नहीं, अभी आपको होस्ट किया तो आप मुझे वापस से होस्ट दे दीजिए। ये को होस्ट नहीं हो, आप प्रॉपर होस्ट हो गए हो, तो आप मुझे वापस से होस्ट बना दो। पार्टिसिपेंट्स में से ये किस जगह से करेंगे संध्या? वही नीचे पार्टिसिपेंट्स में से दीदी जाकर नीचे जो ओके। हाँ, पार्टिसिपेंट्स में जाओगे ना, मेरे नाम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगी तो वो आ जाएगा ऑप्शन। मोर में, जो मेरे नाम पे कर्सर ले जाएंगे तो मोर का ऑप्शन आ जाएगा वहीं से। हाँ, हो गया। नाउ यू आर होस्ट। हाँ, हो गया। मैं स्टार्ट करूंगी ना थोड़ी देर में, तो तुम इन हाँ, करते रहना। हाँ, ठीक। तुम्हारे घर कंप्यूटर कर दिया ना 1 घंटे। सर स्टार्ट किया सर। चौधरी सर। जी जी मैडम, स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट कर दो, मेरे हाँ अतिथि भी जुड़ गए हैं जी तो। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। आज शिक्षक दिवस के अवसर और पितृपक्ष के पावन महीने में मैं अपने समस्त शिक्षकों और अपने सारे पितृजनों के चरणों में, जिनसे मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला, गुरुवंदन करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। जल जाता है वो दिए की तरह, पर कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से गुरु अपना फर्ज जीवन भर निभाता है। इन्हीं चंद पंक्तियों और गुरु वंदना के साथ मैं डॉक्टर मिथिलेश सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज और मनोविज्ञान विभाग की तरफ से आयोजित इस शिक्षक दिवस संगोष्ठी में उपस्थित
अपने महाविद्यालय के संरक्षक अनिल जैन, अपनी प्राचार्य डॉक्टर कुमकुम मालवी, इस संगोष्ठी की संयोजक आराधना श्रीवास्तव, सह संयोजक हमारी ही पूर्व छात्रा डॉक्टर संध्या राय, जो एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं लखनऊ में, जिनकी अपनी क्लिनिक भी होती है और बहुत सारे प्रोग्राम्स वो रन करती हैं, के साथ ही साथ मैं अपने विभागाध्यक्ष ओपी चौधरी, इस प्रोग्राम में जितने सम्मानित शिक्षक वृंद जुड़े हैं उन सभी का, और साथ ही हमारी छात्राओं के साथ ही साथ उन सभी लोगों का जिसका इस प्रोग्राम में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग है, सबका हृदय से आभार, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। इस संगोष्ठी में प्रमुख वक्ता प्रखर शिक्षाविद, अत्यंत सहृदय व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह, शिक्षा शास्त्र विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो अपने टाइम के बहुत ही अनुशासित व्यक्ति हैं। मैंने देखा बिल्कुल 4 बजे सर जुड़ गए हमारे साथ, उनका भी अपने दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी इस आज की शिक्षक दिवस संगोष्ठी का विषय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका है, जो बेहद प्रासंगिक और समीचीन भी है। नई पीढ़ी को गढ़ने, युग निर्माण करने का महत्व स्वयं ही प्रतिपादित है। शिक्षक सकारात्मक परिवर्तन का वाहक होता है। वो कुम्हार की भांति अपने छात्रों को अंदर और बाहर दोनों तरफ से गढ़ने का निरंतर प्रयास करता है। आज जब संपूर्ण राष्ट्र संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, तो इस संगोष्ठी का यह शीर्षक बहुत ही ज्यादा समीचीन प्रतीत होता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मुझे अपने प्रखर वक्ता प्रेम नारायण सर को सुनना है, इसलिए मैं अपने माइक को अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओपी चौधरी की तरफ हैंड ओवर करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम का औपचारिक रूप से शुरुआत करते हुए हमारे अतिथियों का स्वागत और विषय की स्थापना करें। धन्यवाद दीदी, आपने काफी कुछ कह दिया। मैं आप सभी का जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे महाविद्यालय के यशस्वी प्रबंधक श्री अनिल कुमार जैन साहब, माननीय प्राचार्य डॉक्टर कुमकुम मालवी मैडम, और आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर पीएन सिंह साहब, जो संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष होने के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग की जो सबसे बड़ी संस्था होती है एनसीटी, उसके आप मेंबर रहे हैं भारत सरकार द्वारा नियुक्त। और संस्कृत विश्वविद्यालय में लगातार आपने कई कार्यक्रम कराए, जिसमें महामहिम नाइक साहब और उसके पहले और भी लोग आए और हम लोग भी उससे जुड़े रहे। समय की जो उनकी प्रतिबद्धता है, जो समयबद्धता है, उसके बारे में मुझे कहना नहीं है, आपने स्वयं उसको चरितार्थ किया। और सबसे बड़ी बात है कि उनका स्नेह हमारे प्रति हमेशा एक बड़े भाई का रहता है और मैं छोटे भाई के रूप में उसे पाने का अधिकारी हूँ और वो मेरे पास हमेशा सुरक्षित है। और सर से जब कहता हूँ तो सर उसको नकार नहीं पाते हैं। ये उनकी एक व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता है। शिक्षक वास्तव में कैसा होना चाहिए, हम ऐसे कि अभी मिथिलेश जी ने बताया कि दूसरों को रोशन करता जैसे मोमबत्ती होती है, खुद पिघलती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती है, ठीक वैसे शिक्षक है बहुत सी कठिनाइयों में काम करता है। काम करने के साथ साथ लेकिन बच्चों को जो है वो एहसास नहीं होने देता कि हम किस कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और उनको गढ़ने का प्रयास करता है। जैसे अभी आपने कहा मिथिलेश मैडम ने कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ संवार दे, बाहर बाहर चोट। तो निश्चित रूप से उसका जो बाह्य आवरण है वो बहुत कठोर होता है, जैसे नारियल होता है, लेकिन अंदर का हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत संवेदनशील होता है। हमारी छात्राएं जो यह कार्यक्रम कई वर्षों पहले शुरू की थी और उस मेरे ख्याल से उस बैच की संध्या राय मैडम हैं, जो इस समय वहाँ मनोवैज्ञानिक हैं लखनऊ में, और 2006 बैच की जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो उन लोगों ने एक शुरुआत की थी और लगातार ये 14वां 15वां वर्ष है जब मना रहे हैं। और अब की ये जिम्मेदारी श्वेता दुबे, जो एमए चतुर्थ सेमेस्टर की रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रियंका यादव जो एमए सेकंड सेमेस्टर की अब थर्ड सेमेस्टर में हो गई, उन लोगों का उत्तरदायित्व है। उन लोगों ने भी निर्वहन किया
मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ हमारे महाविद्यालय की चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर अनीता सिंह मैडम जुड़ी हुई हैं, जो शिक्षक श्री से सम्मानित हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने उन्हें सम्मानित किया है और मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और जो भी हमारे महाविद्यालय के शिक्षक या जो भी शिक्षक जुड़े हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही अपने उन छात्राओं के प्रति उनका भी नमन करता हूं। नमन इसलिए करता हूं, वंदन इसलिए करता हूं कि वो श्रद्धेय मातृशक्ति हैं, उसके साथ ही साथ वो आगे की भविष्य है। उन्हें में कोई कल्पना चावला है, कोई नूही है, कोई इंदिरा गांधी है, कोई किरण बेदी है, क्योंकि हमें जहाँ पहुंचना था हम अपने लगभग अब आखिरी पड़ाव पर हैं और एक कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, लेकिन अभी आप लोगों में अपार संभावनाएं हैं। इसलिए उस जो मेघा आप में है, मैं उसको नमन करता हूं, उसको वंदन करता हूं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारे विभाग के सभी साथी जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से इस कार्यक्रम की जो समन्वयक हैं डॉक्टर मिथिलेश सिंह मैडम, डॉक्टर आराधना श्रीवास्तव मैडम जो संयोजक हैं, सह संयोजक डॉक्टर संध्या राय मैडम, सहित में डॉक्टर शशि बाला मैडम, डॉक्टर संध्या ओझा मैडम, डॉक्टर KN यादव सर, डॉक्टर मंजरी श्रीवास्तव और हमारे साथ के जो स्टाफ हैं, MG शर्मा सर हमारे बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध के मनोवैज्ञानिक हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे टेक्निकल स्टाफ हैं अजय जी, बेबी जी, शमशेर। विभाग की ओर से मैं आप सभी का हृदय से नतमस्तक हूं और स्वागत अभिनंदन करता हूं। छात्राओं से भी सिर्फ आज के दिन इतना कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से एक दिन शिक्षक का आता है, लेकिन वास्तव में सब दिन आपका होता है। एक दिन उसको इसलिए दिया जाता है कि आप ये मूल्यांकन करते हैं, और जब कॉलेज में कार्यक्रम होता है तो हमारी छात्राएं बहुत सा अभिनय करती हैं जो हम लोगों से जुड़े होते हैं, और वो बताती हैं कि कैसे आप आते हैं, कैसे क्या करते हैं। उसका मौका हमें इस कोरोना काल में नहीं मिल पाया। इस कोरोना काल के वैश्विक जो महामारी, इसमें भी हम लोग कोशिश किए हैं कि अपने बच्चों से जुड़े रहें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से, ताकि उन्हें ये एहसास हो नहीं हम सब एक साथ हैं और एक साथ मिलकर उसका सामना कर रहे हैं। हमारे मुख्य वक्ता महोदय जो प्रोफेसर PN सिंह साहब हैं, उनका समय मूल्यवान है। उन्होंने पहले ही कहा था, उन्हें एक और संगोष्ठी में जुड़ा है। आप प्रखर शिक्षाविद हैं। हमने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के आप सदस्य भी हैं, भारत सरकार द्वारा नियुक्त, और विभिन्न समितियों में हैं। और एक जो अभी नया परिचय आपका है, नया वो भी पुराना ही होने जा रहा है कि आप महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, जिससे हम संबद्ध हैं, उसके आप एजुकेटिव काउंसिल में भी हैं। हमारे सामने बहुत बढ़िया बात है कि मैडम दिखाई पड़ रही हैं। मैं सादर नमन करता हूं मैडम को, अभिनंदन करता हूं। और आप श्री अरविंद अध्ययन केंद्र की आप निदेशक हैं और बहुत दिन तक हम सबको मार्गदर्शन किया है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैडम, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आज महिला हिंदी विभाग में हैं। इस तरह जितने भी लोग जुड़े हैं, मेरी थोड़ी सी, आप जानते हैं तकनीकी रूप से मैं बहुत सुदृढ़ का मैं कुछ हूँ नहीं, ये तो थोड़ा सा बच्चों का ही है कि उनके नाते मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बहुत जान नहीं पा रहा हूँ कौन कौन जुड़े हैं। जो भी जुड़े हैं, जो भी परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से, मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आगे के संचालन के लिए मैं पुनः मिथिलेश मैडम को ये माइक हैंड ओवर करता हूँ। डॉक्टर मिथिलेश सिंह मैडम, डॉक्टर ब्रिजबाला सिंह मैडम का मैं पुनः एक बार स्वागत करूंगा कि आपका मैडम हमें आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। और मैं चाहूंगा कि जब प्रोफेसर PN सिंह साहब बोल दें तो आशीर्वचन के 2 शब्द दीदी आप भी कहें। बहुत दिन हुआ आपको सुने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश सिंह मैडम। धन्यवाद सर। मैं अपनी तरफ से भी मैडम का स्वागत करती हूँ। मैडम का नाम मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैडम मेरी गुरु माँ भी हैं, तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि आज मैम इस प्रोग्राम से जुड़ी हैं। तो हम भी मैम से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे मुख्य वक्ता के बोल लेने के बाद आप हम लोग को आशीर्वाद अवश्य देंगी। इसके साथ ही दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर संगीता, उषा बालचंदानी, और
हमारी अनीता मैडम हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनका सहयोग हमें बराबर मिलता रहता है। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करते हुए अब मैं पूरी गर्मजोशी के साथ डॉक्टर पीएन सिंह सर को आहूत करती हूँ कि वे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका पर अपने वक्तव्य को हम सबको देकर अनुग्रहित करें। हम सब उनको सुनने के लिए बहुत देर से और बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। तो सर प्लीज़ आप आइए और अपने वक्तव्य को हमें प्रदान करिए। सर पीएन सिंह सर। जी जी, सभी को प्रणाम। आवाज आ प्रणाम रही है सर। मेरी? बिल्कुल सर, आप ऑडिबल विजिबल दोनों हैं। प्रणाम सर। हाँ, सबसे पहले अध्यापक दिवस के इस अवसर पर आप सभी को, आपको, आपके गुरुत्व को, आपकी मातृशक्ति को, सबको एक साथ समूहित प्रणाम करता हूं, क्योंकि विषय तो बहुत प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण। सबसे पहले मैं बताऊं, मेरी प्रशंसा में चौधरी जी कुछ ज्यादा कह गए। मैं केवल इतना कहूंगा, जब उन्होंने कहा कि मेरा हक है, तो उसी हक को बरकरार रहने दिया जाए। बाकी चीजें तो आती जाती रहती हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी का वंदन है, अभिनंदन है पुनः पुनः। समय कितना है, मैं उसी हिसाब से अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। सर समय आपके पास पर्याप्त है, आप बोलिए। नहीं, ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता है। खैर, मैं जहां से आपने शुरू किया उसी वंदना की बात, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें न तो हम लोगों ने गुरु के रूप में ही केवल देखा, न तो हमने ब्रह्मा को देखा, न विष्णु को देखा, न महेश्वर को देखा, परम ब्रह्म को तो देखा ही नहीं। केवल उस व्यक्ति को देखा जिसके माध्यम से हमें इन तथ्यों का, इन बातों का बोध हुआ, जो कुछ हम जान या समझ पाए, वह गुरु है। अब सवाल यह है कि इसमें एक चीज और जुड़ी हुई है, वर्तमान परिदृश्य में शिक्षक की भूमिका। तो देखना पड़ेगा कि वर्तमान परिदृश्य है क्या। ये वंदनाएं जो की गई वो कब की हैं और आज का परिदृश्य क्या है। शिक्षक की भूमिका तो हमेशा कठिन से कठिनतर रही है, लेकिन जब ये बातें कही गई उस समय शिक्षा समाज पोषित थी। आज शिक्षा राज्य पोषित हो गई है। आज हम वेतन भोगी अध्यापक हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले अध्यापक आज की तरह वेतन भोगी नहीं थे। ये सारी बातें तब कही गई हैं। अब सवाल यह है कि हमें समाज में रहना है, और समाज, जब पहले समाज चिंता करता था तो अध्यापक की पूरी चिंता करता था। आज भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां सुनने को मिलता है कि एक प्रोफेसर कोर्ट में गए और उसने जब अपना परिचय बताया तो कोर्ट ने जज ने कहा कि इस कोर्ट में एक अध्यापक हैं, और सभी खड़े हो गए। लेकिन आज की स्थिति यह है कि एक अध्यापक, अगर उसका काम है ऑफिस में, तो उसे बाबू यह महसूस कराने में कतई कोताही नहीं करता कि वह बाबू के यहाँ अपने काम से गया है। एक बड़ी बात यह है, नेता
उसको भी किसी अध्यापक ने ही पढ़ाया होगा, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर पहुंच गया हो। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पीछे के सारे अध्यापकों को तो भूल जाता है, पहला काम करता है वो। इसके अपवाद हो सकते हैं, सभी ऐसे हैं मैं नहीं कहता। तो वर्तमान परिदृश्य तो कुछ इसी तरह का है जो दिख रहा है। एक और बात है जो आपने कहा और चौधरी साहब ने भी कहा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, तो भाई वो पीछे हाथ लगा करके ऊपर से थपकी देता था। आज अगर आप किसी अपने विद्यार्थी को कस के डांट भी दिए और उसने शिकायत कर दी, तो वह डांटना आपको कितना भारी पड़ेगा इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। जिनके साथ गुजरती होगी या गुजरी होगी वो जानते हैं। तो सिक्के का एक पहलू ये भी है। थोड़ी सी चर्चा कोरोना काल की आई। इसने तो पूरी जीवन शैली को बदल के रख दिया, और इसने सबसे ज्यादा अगर प्रभावित किया अन्य चीजों के अलावा, तो वह किया विद्यार्थियों की मन स्थिति को, अभिभावकों की मन स्थिति को, और समाज का सदस्य होने के नाते अध्यापक की भी मन स्थिति को। लेकिन इस बीच में एक रास्ता निकला कि जिस जैसे वर्चुअल मोड में हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो भूमिका तो अध्यापक की इसमें यह भी थी कि वह अपने विद्यार्थियों की जो पाठ्यक्रमीय आवश्यकताएं हैं उन्हें तो इस ऑनलाइन मोड में वो पूरा करे। इसके साथ साथ व्यक्तिगत संपर्क में जरूर विद्यार्थी पूछते हैं, हम लोग भी पूछते हैं क्या हो गया, अरे सर सब गड़बड़ हो गया, तो उसे एक मानसिक रूप से, जैसे संध्या राय जी के बारे में बताया गया कि वो मनोवैज्ञानिक है। मैं पढ़ रहा था एक पुस्तक, और एक विद्वान ने कहा कि अगर आप बच्चे के साथ न्याय करना चाहते हैं तो आपको बच्चे को समझना होगा। बच्चे को समझने के लिए आपको मनोविज्ञान जानना होगा और शिक्षा का मनोविज्ञानीकरण करना होगा। तो हर बच्चे में अपनी समस्या के समाधान की ऊर्जा तो होती है, लेकिन उस ऊर्जा को सही और सकारात्मक दिशा में मोड़ करके बालक को प्रेरित करना कि तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो खुद, ये भूमिका अध्यापक की है। इस जो वर्तमान कोरोना काल है या इसके इतर भी, विद्यार्थी को इस तरह से भी तैयार करना कि उसके पास अपार संभावनाएं हैं, अनंत क्षमताएं हैं, और इनके आधार पर वह अपने आने वाली किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। ये भूमिका शिक्षक की होती है कि वह विद्यार्थी में इस आत्मविश्वास को पैदा करे। अभी कि शिक्षक का कार्य विद्यार्थी के मस्तिष्क में ज्ञान को ठूंस देना नहीं है, बल्कि उसे आने वाली चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाना है। और यही शिक्षक की भूमिका है, जो वह अपने विद्यार्थी को किसी भी चुनौती के लिए, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। और यह कार्य उसका चाहे प्राचीन काल हो तब, चाहे आज का परिदृश्य हो तब, चाहे आने वाला
इनके हमके जुड़िया का मेला का पैसा दे देना रहा है मतलब बस सर तो वो तो गैस पास ही 5 दिन बाद अरे काले आई तो हम बोलिए भाई ले सुनिए मां बंद होगा कुछ टेक्निकल एरर्स हैं। चंदा पटेल अपने को म्यूट करिए। शिल्पी सिंह, चंदा पटेल, सब लोग अपने को म्यूट करिए। सर थोड़ी देर में हम लोग के साथ फिर से ज्वाइन होंगे। सर का कनेक्शन लग रहा है टूट गया है थोड़ी देर के लिए। अब आ रही है? जी सर, आवाज आने लगी सर। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। हमको बताए उसको काटो इसके बाहर कैसे निकलूं से? नहीं हाँ नहीं ये जो नीचे ऑप्शन दे रहा है उससे सर ने फिर से ज्वाइन कर लिया है दी। पहले अपने को दबाओ अपने को। पीएन सिंह सर ने फिर से ज्वाइन कर लिया है। इसे हटा के आई क्या आवाज आई? हाँ सर। जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। सर आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए सर। हेलो सर, सर आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। सर आपको मेरी आवाज आ रही है?
सर कर रहे हैं, हो रहे हैं सर अभी। अनम्यूट हो गया सर, बोलिए। अनम्यूट हो गया। हेलो। जी सर, यही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की चुनौतियां हैं सर। हेलो। अब आप बोलिए, आवाज आ रही है सर। सर फिर आपकी माइक म्यूट हो गई, अनम्यूट करिए। सर अनम्यूट करिए, म्यूटेड है आपकी माइक। नेट की प्रॉब्लम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बराबर रहती है। इससे हम सभी दो चार हो रहे हैं, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस वक्त कोई भी कार्य कर रहे हैं उनको इसकी अनुभूति बराबर होती होगी। सर भी बराबर प्रयास कर रहे हैं कि जुड़े रहें। बड़ा अच्छा वक्तव्य चल रहा था, पर नेट का कोई भरोसा नहीं है, कब पकड़ता है कब छोड़ता है। सर लग रहा है फिर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं बराबर। तो कीप पेशेंस, थोड़ा हम लोग को सब्र रखना होगा, क्योंकि हम सभी टीचर हैं। या ये कहना ज़्यादा समीचीन होगा कि हम सभी छात्र हैं और हम सभी बहुत कुछ सीखने की कोशिश के दौर में हैं। और एक अच्छा शिक्षक का जो सबसे बड़ा ट्रेट होता है वो उसका छात्रत्व गुण ही होता है। आजीवन छात्र जो बना रहता है वही अपने जीवन में एक सफल शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बना सकता है। पीएन सिंह सर बराबर जुड़ने का हम लोग से प्रयास कर रहे हैं। जी, लगता है जुड़ भी गया हूँ मैं। प्लीज सर, प्लीज सर। नहीं, आप जारी रखें। और मुझे लगता है कि ब्रिजबाला दीदी जुड़ी हुई हैं, उनको भी जरा सुन लूं मैं। शायद उन्हीं को आप आमंत्रित कर रही थी। नहीं सर, हम आमंत्रित नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ बीच के समय को या बीच के गैप को भरने की कोशिश कर रहे थे। सर अब आप बोलिए, कंटिन्यू करिए सर। नहीं, ये मैं अभी ये जो बीच में व्यवधान आया है, इस तरह के कार्यक्रमों में अक्सर जो व्यवधान आते रहते हैं, मैं इनको 4 पंक्तियों से शुरू करना चाहूं। बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। उसने ठान रखी है बिजलियां गिराने की, मेरी भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। ये हम सभी उन लोगों को जो इस तरह के वर्चुअल कार्यक्रमों में सहभाग कर रहे हैं। संसाधनों का अभाव जरूर है, लेकिन मनुष्य की जो इच्छा शक्ति है वह जरूर उसे निरंतर कुछ करते रहने के लिए प्रेरित करती है। और इसी क्रम में चाहे वो नेटवर्क की समस्या हो या अन्य कोई समस्याएं हो, कटते हैं जुड़ते हैं, कटते हैं जुड़ते हैं। थोड़ी देर के लिए जरूर यह व्यवधान आया आप सबके लिए, आप सब के प्रति इस व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता था। अब तो आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही, बिल्कुल आ रही। हाँ, ठीक है। मैं बात कर रहा था आचार्य की, कि आचार्य और आचार क्या है, इसके 3 मुख्य घटक हैं या 3 मुख्य बातें हैं जिन पर जो अमल करता है वह आचार्य कहलाने का अधिकारी माना जाता था। और वह था निर्विकार चिंतन, निर्दोष स्वभाव और निष्पाप जीवन। यानी जब सोच
विकार रहित होगी तो निश्चित चिंतन होगा तो स्वभाव निर्दोष होगा, और जब दोष रहित स्वभाव होगा तो उसका जीवन पाप रहित। अपने भारतीय परंपरा में पाप और पुण्य की भी संकल्पना की गई है। मतलब ये कि अध्यापक की सोच से उसके व्यवहार, सुनने में बड़ी आसान सी चीजें लगती हैं, लेकिन ये है बड़ी महत्वपूर्ण। एक और बात जो बचपन में, क्योंकि माता को प्रथम शिक्षिका और पिता को प्रथम शिक्षक माना गया, परिवार में जो बूढ़े लोग होते थे वे भी बच्चों की परवरिश में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मेरे दादा भी मेरे किसी गुरु से ज्यादा बड़े गुरु थे। वो एक बात कहा करते थे कि बेटा, दिन को वह काम करना कि रात को नींद आए, और रात में ऐसा काम करना कि दिन में लोगों से नजर मिला के बात कर सको। बड़ी आसान तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाया करते थे लोग। कहने का मतलब ये है कि अध्यापक की सार्थकता कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। कोई भी देश या समाज अगर ये चाहता है कि उसका एक सार्थक और संतुलित विकास हो, तो उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक होगी, और शिक्षा की व्यवस्था को व्यवहार के स्तर पर क्रियान्वित करने में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसमें भी एक जगह कहा गया है कि किसी भी बुनियादी परिवर्तन के मूल में शिक्षक ही होगा। ठीक बात है, हम भी इससे सहमत हैं। इसलिए शिक्षक की भूमिका उसकी खुद की तय की हुई होगी। राज्य तो तय करेगा। एक ही विद्यालय में अनेक अध्यापक कार्य करते हैं, एक ही सिस्टम से सबकी नियुक्ति हुई रहती है, एक ही तरह का वेतन सब पाते हैं, सेवा शर्तें सबकी एक तरह की होती हैं, लेकिन विद्यार्थी के प्रति व्यवहार सबका एक तरह का नहीं होता। जिम्मेदारी का भाव सबका एक तरह का नहीं होता। और एक और बात कालिदास ने कहा है मालविकाग्निमित्र में, विशिष्टा क्रिया कस्य चिदात्म संस्था संक्रांतिरन्य से विशेष युक्ता यस्य भयो साधु स शिक्षकाणाम धुरि प्रतिष्ठा पैतव्य एव। अर्थात एक शिक्षक का ज्ञान गहन होता है, दूसरे में ज्ञान प्रदान करने की दक्षता अच्छी होती है, लेकिन जिसमें ज्ञान और प्रदान करने की दक्षता दोनों अच्छी होती है वो सबका सिरमौर होता है। ये शिक्षक का शिक्षण वाला भाग केवल है। लेकिन शिक्षक वह जो अपने चरित्र के माध्यम से विद्यार्थी को और समाज को शिक्षित करता है और दिशा देता है, ये इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ही तरह का कार्य, मान लीजिए अगर कोई गलती हो गई तो समाज के अन्य संवर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा या कोई गलती होती है और वही गलती अध्यापक के द्वारा होती है, तो यही समाज कहता है अरे गुरुजी ने ऐसा कर दिया। तो यह जो भाव है यह अध्यापक पर कहीं अलग तरह का दायित्व पैदा डाल देता है, और यही भाव अध्यापक में अलग तरह का दायित्व बोध भी पैदा करना चाहिए। इसलिए किसी को भी अगर वो अध्यापक बनने आया है तो यह जान ले कि बहुत अध्यापक बन जाना और अध्यापक बने रहना आसान नहीं है। मैं केवल
अपने एक का उदाहरण देना चाहूंगा। संभवतः चौधरी जी बहुत से लोग परिचित होंगे। आचार्य मानिक चंद शुक्ल, वो अभी हमारे बीच हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। पढ़ाया तो हमें बहुत लोगों ने, लेकिन उनसे जूनियर लोग प्रोफेसर हो गए। हमारे कुलपति थे प्रोफेसर राममूर्ति शर्मा जी, वो जब कार्यकाल पूरा होने के बाद एक बार वाराणसी आए थे, विश्वविद्यालय आए थे, तो विभाग में गए, सबसे मिले, तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शुक्ला जी, आप अभी तक प्रोफेसर नहीं हो पाए। मैं उसी समय आपको प्रोफेसर बना रहा था और आपने मना कर दिया। उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि मैं तो पर्सनल प्रमोशन में हो जाऊंगा, अगर आपको ओपन पोस्ट पे करना है तो अमुक का कर दीजिए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो उसी समय आपको बना रहा था, आज आप विभागाध्यक्ष होते। उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि कुलपति जी, अगर आप मुझे बना देते तो मेरे शिष्य का हित मारा जाता, नंबर 1, और नंबर 2, अगर आप मुझे विभागाध्यक्ष बना देते तो मैं तो कुछ ही दिन विभागाध्यक्ष रह पाता ना। जब अधिक से अधिक जब तक मैं सर्विस में रहता, क्योंकि उस समय रोटेशन नहीं लागू था, लेकिन मैं तो आजीवन, क्योंकि इस तारीख तक अमुक व्यक्ति विभागाध्यक्ष है और इसके बाद जब ये रिटायर होगा तो अमुक विभागाध्यक्ष हो जाएगा और ये रहेगा अमुक तिथि तक, तब तक पता नहीं मैं जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा। इसलिए अगर ये दोनों विभागाध्यक्ष, तो मैं ही विभागाध्यक्ष हूं। ये भाव था मानिक चंद शुक्ल का। तब ये बात भी पता चली कि कुलपति ने तो उनसे पूछा था और उन्होंने अपनी बात अपने शिष्य को कह दिया कि मेरा तो इधर हो जाएगा। ये त्यागमय जीवन था। अभी भी वो इसी तरह जीते हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि उनका आशीर्वाद मिलता रहता है और आगे भी बहुत लंबे समय तक वो दीर्घायु हों और उनका आशीर्वाद मिलता रहे। कहने का मतलब ये है कि अध्यापक की भूमिका कुछ इसी तरह की है समाज में। सुविधाएं हमें सब चाहिए, अच्छी बात है, अधिकार बोध तो होना ही चाहिए, लेकिन दायित्व बोध भी होना चाहिए। अगर यह है, दायित्व बोध की अनुपस्थिति में अधिकार बोध का कोई मतलब नहीं रह जाता, और अगर दायित्व बोध है तो अधिकार सीधे नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से मिलते ही रहते हैं। क्योंकि किसी भी अध्यापक की सबसे बड़ी खेती उसके विद्यार्थी हैं। जैसा चौधरी साहब ने कहा कि ये सब तो बहुत एक दिन हम लोगों का होता है, नहीं, रोज हमारा होता है और रोज विद्यार्थियों का होता है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि हम रोज अध्यापक हैं, जब से अध्यापन वृत्ति हमने स्वीकार कर ली, और रोज हमारा मूल्यांकन हमारे विद्यार्थी द्वारा होता रहता है। निश्चित तौर से हमारे विद्यार्थी हमारा मूल्यांकन करते हैं। वो भले कह पाए न कह पाए, कहें न कहें, ये उनका पक्ष है, लेकिन उनको तैयार करना भविष्य की चुनौती के लिए, ये हम सबका दायित्व है। यही मुझे लगता है कि अगर एक शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि वह अध्यापक जो अपने छात्रों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने योग्य बना ले जाता है, वही सफल अध्यापक है और इसी में उसकी सार्थकता है। और जो नहीं ऐसा कर पाता, उसे पुनर्विचार करना चाहिए। मैं उसे असफल बिल्कुल नहीं कह सकता, उसे पुनर्विचार करना चाहिए अपनी कार्य प्रणाली पर, अपनी कार्य पद्धति और विचार पद्धति पर, कि वो किस प्रकार स्वयं आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके और अपने विद्यार्थी को किसी भी परिस्थिति का सामना करने और उसका समाधान करने योग्य बना सके। यही उसकी भूमिका है, इसी में उसकी सार्थकता है। अगर वो उसे पूरा कर पाए तो उसको प्रणाम, और नहीं कर पाए तो पुनः हाथ जोड़ के निवेदन
कि इन संभावनाओं की तलाश करे कि वो कैसे अपने इस दायित्व को पूरा कर सकता है। आप सभी को अध्यापक दिवस की अनंत शुभकामनाओं के साथ जितने लोग भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, उनको और पूरे आयोजक मंडल को, अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज परिवार को, सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन, हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, प्रणाम। धन्यवाद सर। आपको जितना सुनना चाहा था और भी अभी सुनने का मन बना हुआ है। आपने शिक्षक के लिए कहा कि शिक्षक अपने अध्यापकत्व के भाव के साथ पहले दिन से ही जुड़ जाता है, जिस दिन से उस शिक्षक के पेशे में या शिक्षक का कार्य वहन करना शुरू करता है। लेकिन मेरा अपना व्यू पॉइंट है जो मैं महसूस करती हूँ कि मेरे में आज तक अध्यापकत्व का भाव आया ही नहीं। मैं छात्रत्व के भाव में ही रहती हूँ, इसलिए मुझे छात्रों के साथ इंटरेक्शन करना, अंतर्क्रिया करना, उनके लेवल पे उतर के कार्य करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से एक शिक्षक आजीवन यदि छात्र है तो उसकी जिज्ञासा बनी रहेगी और फिर उसके जीवन में वो तीनों बात अपने आप आ जाएंगे। निर्विकार चिंतन से साथ ही साथ निर्दोष स्वभाव, जो आपने कहा, वो हमारी परंपरा थी। इसी के साथ मैं आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी जन्मदिन है, उसमें मैं ये बोले, वह राष्ट्रपति होकर भी पहले शिक्षक होने का गौरव थे। वह पुष्प का वह सौंदर्य नहीं, बल्कि कभी न मिटने वाला सौरभ। तो उसी तरह शिक्षक को भी बाह्य चीजों पर ध्यान ना देते हुए अपनी आंतरिक सौरभ, अपनी आंतरिक जो ऊर्जा है उसका विकास सकारात्मक दिशा में कर सकता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का वाहक भी स्वयं शिक्षक ही होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा था, हमारे साथ ब्रिजबाला मैम जुड़ी हुई हैं, जो हमारी गुरु माँ भी हैं। उनका भी आशीर्वचन मैं इस शिक्षक दिवस के अवसर पर जरूर प्राप्त करना चाहूँगी। अगर मैम आप हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं तो अपने को अनम्यूट करें और हम लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करें। हम लोग बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके आशीर्वचन का। संध्या, क्या ब्रिजबाला मैम हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं? नहीं मैम, अभी नहीं है। वो थी हमारे साथ लेकिन अभी चली गई हैं। अनम्यूट कर लीजिए दीदी, मिथिलेश दी। हाँ, हमारे साथ हमारे कॉलेज की चीफ डॉक्टर और शिक्षक श्री अवार्ड से सम्मानित अनीता दीदी हैं, और हम चाहेंगे इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आपका भी आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हो। तो आप इस शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने विचारों को जरूर दें। इसकी अपेक्षा के साथ अब मैं अनीता दीदी को आहूत करती हूँ। हेलो मिथिलेश मैडम। जी मैम, हेलो, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज भी आ रही है। आप अच्छे से दिख भी रही हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको भी देख के। और शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चौधरी सर हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि विभागाध्यक्ष हैं, और मिथिलेश मैडम और मनोविज्ञान विभाग के समस्त शिक्षकगण एवं कर्मचारी लोग, और मेरे महाविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, प्राचार्य जी एवं प्रबंधक सर, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है और सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अभी हम लोग सर की सारी बातें सुन रहे थे कि शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक की क्या भूमिका है। शिक्षक दिवस पे एक शिक्षक की बहुत अहम भूमिका है। शिक्षक ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि वो अपने छात्र को किस तरीके से बनाकर, किस तरह से सजा संवार कर तैयार करता है, जिससे
वो एक दिन ऐसा नागरिक बनकर राष्ट्र के लिए खड़ा होता है जिसके कंधे पर राष्ट्र की संपूर्ण जिम्मेदारियां आती हैं। तो शिक्षक की भूमिका कहीं से भी कम नहीं है। और जैसा कि सर ने कहा कि आज भूमिका में थोड़ा बदलाव आया है कि शिक्षक वेतनभोगी हो गया है, तो निश्चित रूप से ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इस पे हमें विचार करना चाहिए। हमें वेतनभोगी ना होकर अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करना चाहिए, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ पूरा जस्टिस कर सकें। आप सभी को मेरी पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने शिक्षक दिवस के अवसर पर कि ठीक है, वेतनभोगी होना एक बात है, लेकिन अपनी भूमिकाओं को हमें स्वयं ही नए परिप्रेक्ष्य में पुनः नए सिरे से गढ़ना होगा, जिससे समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का भी हम उसी तरह निर्वहन कर सके जिस तरह समाज हमसे इसकी अपेक्षा करता है। अब्दुल कलाम आज़ाद भी कहते हैं कि समाज में अगर कोई परिवर्तन ला सकता है तो वो सिर्फ 3 लोग हैं, माता, पिता और शिक्षक। तो शिक्षक को अपनी समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए हमेशा सजग प्रहरी के रूप में सचेत रहना चाहिए, ये मुझे भी लगता है। और इसी के साथ मैं आज के इस संगोष्ठी में धन्यवाद ज्ञापन के लिए इस संगोष्ठी की संयोजक डॉक्टर आराधना श्रीवास्तव को आमंत्रित करती हूँ कि वो इस संगोष्ठी में उपस्थित हमारे सभी हमारे वक्ता, प्रमुख वक्ता सर का और साथ ही साथ सभी शिक्षकगण का स्वागत। डॉक्टर सर कुछ कहना चाह रहे हैं लग रहा है। जी प्लीज सर आप कहिए। मैं फिर से एक बात स्पष्ट करूं कि वेतन भोगी होना गुनाह नहीं है। वेतन नहीं लेंगे तो खाएंगे क्या? पहले समाज जो है अध्यापक की चिंता करता था, अब समाज अपनी चिंता करता है। अध्यापक को भी अपनी चिंता खुद करनी पड़ेगी। इसलिए मैडम मेरा निवेदन है कि वेतन लेना कोई गुनाह नहीं है। हम वेतन उसका लेते हैं जो हम काम करते हैं। इसलिए हाँ, लेकिन भूमिका हमारी नहीं बदली है। मनुष्य निर्माण की भूमिका हमारी पहले भी थी और मनुष्य निर्माण की भूमिका हमारी अब भी है। पहले हम वेतन भोगी नहीं थे, अब वेतन भोगी हो गए हैं, लेकिन वेतन भोगी हो जाने से हमारी भूमिका नहीं बदल गई। वह समाज के बदलाव के कारण, समाज की स्थिति में बदलाव के कारण सबको वेतन मिलता है, हमें भी वेतन मिलता है। लेकिन हम वेतन लेते हुए अगर अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो दायित्व है, उसका सफलता से निर्वाह करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। ये अच्छी बात है? ये है। और बस और कुछ नहीं कहना। बाकी तो आपने बताया कि विद्यार्थी नहीं रहेगा तो अध्यापक नहीं रह सकता हो। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा रिटायर होने के बाद भी युवा बने रहते हैं, क्योंकि नौजवानों से हमारा इंटरेक्शन होता रहता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे की प्रक्रिया की। मैं इस कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर आराधना श्रीवास्तव को आमंत्रित करती हूँ। प्लीज दी, अभी लोकनाथ सिंह सर ने भी ज्वाइन किया है हमें। अच्छा, एलन सिंह सर। अरे क्या, बिल्कुल क्या बात है। हम प्रोफेसर लोकनाथ सिंह सर का बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सर ने अभी ज्वाइन किया है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम सभी के गुरु हैं सर, और मैं निवेदन करूंगा कि हम लोगों को सर भी आशीर्वचन दें। प्रोफेसर लोकनाथ सिंह साहब जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं और रिसर्च के जाने माने हमारे बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं। मैं आपका सर स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप आशीर्वचन स्वरूप दो शब्द हमें। प्रोफेसर लोकनाथ सिंह सर। डिस्कनेक्ट हो गए सर। अभी लग रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है वहां पे, इसीलिए वो बार बार मैम भी आएंगे। हाँ, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम तो हो रही है। हम मिथिलेश मैडम एक बार कहना चाहेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं जी, वो निश्चित रूप से हमारे पूरा छात्र भी जुड़े हुए हैं, कुछ हमारे जो अभी विद्यार्थी हैं
वो कुछ कहना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अभी सर, हमारे बिल्कुल पास थोड़ा स्वागत है। समय है। बिल्कुल हाँ, समय वो है थोड़ी हमारे बात पास, कहते और हैं। शिक्षक दिवस हाँ की जी जी। सार्थकता भी तभी है जब हमारे जी जी। छात्र भी कोई बात कहें, वो क्या चाहते हैं, शिक्षक की भूमिका के बारे में उन्हें क्या समझ में आता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे छात्र अपने को जो भी बोलना चाहें वो अपने को अनम्यूट करें। हमारे लिए तो ये भी गर्व की बात है कि हमारी ही पुरातन छात्रा डॉक्टर संध्या राय ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। तो थैंक यू मैम। अवसर पर कुछ कहना चाहें तो भी स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। आप सब मेरे टीचर्स हैं, सच में मैं इंतजार कर रही थी लेकिन मैं बोल नहीं थी। सभी बहुत बड़े बड़े हमारे गुरुजी लोग यहाँ पे हैं। लेकिन मैं अपने लिए सच में बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ। 2006 का बैच है। अभी जब जब चौधरी सर बोलते हैं तो मुझे वो याद आता है कि पूरा कॉलेज उनसे डरता रहता था और कहते हैं कि ये बहुत डांटते हैं, लेकिन हमारा जो 10 लोगों का ग्रुप था, हम कहते हैं हमें तो सर कभी डांटते ही नहीं है, जबकि हम भी वो सारी बदमाशियां करते हैं। तो सर कहते हैं कि वो अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा तो हम उसकी सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। और कहते हैं कि मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम लोग कल के भविष्य हो, और तुम्हारे लिए बोलता हूँ, हमेशा तुम्हारे लिए अवेयर करता हूँ कि मैं अपने लिए नहीं बोलता हूँ। 1-2 साल में तुम लोग चले जाओगे। एंड सच में हमें लगता है कि हमसे जब तक नहीं जोड़ा जाएगा तब तक शायद हम अपने आप को ना समझ पाएंगे और ना ही आगे बढ़ पाएंगे। तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। सर का मुझे वो बहुत, जब जब मैं देखती हूँ मुझे वो याद आता है कि हम लोगों को हमसे जोड़ने में जो पहला रोल प्ले किया था हमारे, स्पेशली मेरी लाइफ में, उसमें चौधरी सर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। थैंक यू सो मच सर। और अग्रसेन पीजी कॉलेज का जो वो साइकोलॉजी का जो वो डिपार्टमेंट है ना, वो तो मेरी जान है। एक जो पूरे कॉलेज में होता था कि साइकोलॉजी वालों से तो कोई कुछ बात ही नहीं निकलवा सकता है। इनकी तो वो यूनिटी है, वो प्रेम है, वो दूसरे डिपार्टमेंट में दिखने को ही नहीं मिलता है। तो बस मुझे वही प्यार चाहिए कि जब तक हम लोग काम करते रहें हमें पूरा सहयोग मिले, ताकि हम समाज को एक नया आयाम दे पाए और पूरी ट्रांसफॉर्मेशंस में ऑनेस्टी के साथ, ट्रुथ के साथ, और पूरी जितना भी हमारे पास जो भी शक्ति है, जो भी ज्ञान है, स्टूडेंट्स बने रहे, नए नए नॉलेजेस लेते रहे और सोसाइटी को शिफ्ट कहते हैं, एक नया शिफ्ट ले आए एजुकेशन के फील्ड में, और साइकोलॉजी को इतना प्रमोट करें कि हमारा कोई भी स्टूडेंट जो मनोविज्ञान पढ़ रहा है वो बेरोजगार ना रह पाए, और प्राइवेट प्रैक्टिस को भी प्रमोट करें कि ये नहीं कि अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर आप नहीं कुछ कर पाओगे। उनको जो हमारी थ्योरीज हैं साइकोलॉजी की वो ऐसे बताएं कि डेली लाइफ में आपको कैसे लाना है, ताकि हर एक ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स भी समाज की मदद कर पाए, स्वयं की मदद कर पाए। पहले वो सेल्फ हेल्प करना सीख ले। द मोमेंट वो सेल्फ हेल्प करना सीख लेगा वो सोसाइटी को भी हेल्प करने लगेगा। तो जैसे हम लोगों को सिखाया गया, मतलब मैंने ये लिया था कि हमें हमारा जो डिपार्टमेंट ने हम लोगों को खुद को हेल्प करने के लिए बहुत बहुत मोटिवेट किया था। तो अगर हम सभी ग्रेजुएट्स सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें और प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए भी करें कि जो भी आपका जो भी स्ट्रेंथ है, जितना भी है आप दे पाओ, आप उसे दो। करोड़ों की पॉपुलेशन है, अगर हम सभी मिल जाएंगे तो भी कम पड़ेंगे, इतनी पॉपुलेशन है। और मैं जो काम कर रही हूँ पिछले 6 साल में, मैंने फील किया है कि जो जनरल सोसाइटी है उसमें हर एक बंदा परेशान है और कहीं ना कहीं उसको एक सपोर्ट की जरूरत है। तो सोशल सपोर्ट तो अब चला गया है, तो हम उसको प्रोफेशनल सपोर्ट तो दे ही सकते हैं, और इसको इतना स्प्रेड कर दें कि जो साइकोलॉजी को लेकर के अभी भी लोगों के मन में फियर है, हमें कुछ हुआ नहीं है, या हम पागल हैं, या हम ये हैं कि हम इनसे कंसल्ट करें, ये वाली जो भावना है ये समाज से दूर हो जाए। बिकॉज हम सिर्फ एक सपोर्ट करने वाले हैं, हम किसी कुछ भी क्योर कर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट सिस्टम बन के समाज में खड़े हुए हैं और अपने आप को तैयार रखे हुए हैं कि जिसको भी हमारी जरूरत हो हमारे सपोर्ट की, वो हमको अप्रोच कर सकता है। तो वो वाली अवेयरनेस भी हम ले आए और उस पर काम कर लें सोसाइटी में। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी हमारे टीचर्स से कि हम सब लोग मिलकर के इस पे भी एक काम कर लें। धन्यवाद सर। बिल्कुल सही संध्या, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं वो वही हैं कि समाज के प्रति शिक्षक या छात्र के रूप में हम अपने उत्तरदायित्व को कभी न भूलें, तभी हमारा राष्ट्र भी प्रगति का वाहन बन सकता है। और कोई छात्रा यदि अपनी बातों को रखना चाहे तो उसका भी स्वागत है। मिथिलेश मैम,
वेरी गुड गुड इवनिंग मैम। हाँ प्रतिमा जी, मैम स्वागत है मैम प्रतिमा जी आपका, बहुत बोलिए। बहुत अच्छा लगा मैम। मैं डॉक्टर प्रतिमा त्रिपाठी मैडम का स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर प्रतिमा त्रिपाठी मैडम के बारे में बस एक लाइन कहूंगा कि वो हमारे सीधे तो उत्तराधिकारी नहीं, लेकिन जिस पद पे मैं था उस पद को अब वो संभाल रही हैं, सहायक अधिष्ठाता प्रशासन को। और कई चीज जो मैंने सोचा था कि मैं इसे करूंगा, अपने कार्यकाल में कर नहीं पाया, उसको प्रतिमा जी कर रही हैं। और निश्चित रूप से विद्यार्थियों के प्रति क्या दायित्व है, जिसको प्रोफेसर पीएन सिंह साहब ने कहा है, वो उनमें कूट कर भरा है और उसको वो कोशिश करती हैं। मैंने देखा है कि जब भी रहती हैं तो तब तक वो लग जाती हैं जब तक छात्राएं परिसर में रहती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वो कुछ कहना चाह रही हैं। आप राजनीति शास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिमा जी। और मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से आपका उद्बोधन हमारे छात्राओं को मिले ताकि उन्हें एक नई दिशा मिल सके। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। इतना मतलब अमेजिंग, इतना इंटरेस्टिंग, इतना अच्छा लग रहा है सर ये आयोजन। और मुझे इतना वो लग रहा है कि काश बहुत सारे लोग अगर इससे जुड़ गए होते सर, तो बहुत लोग लाभान्वित होते। और हम तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं सर कि हमारे ही महाविद्यालय में शिक्षक श्री सम्मान प्राप्त हैं। मतलब अध्यापक का सहयोग मिल रहा है सर। आप जैसा मतलब जिसमें गुरु का हमेशा गुरुता दिखती है, मिथिलेश मैम को एकदम मित्रवत देख के सर बहुत अच्छा लग रहा है। ये टीचर्स और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है सर, वो हम लोगों के लिए बहुत ही दिशा निर्देश का कार्य करेगा सर। और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है सर। मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और आपने मुझे मौका दिया बोलने का सर, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने भी महाविद्यालय में बहुत लंबा समय बिताया है सर। और मुझे वही लगता है कि जो अब्दुल कलाम ने ये कहा था कि लाइफ एंड टाइम आर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर्स। और बहुत ही अच्छा लगता है, लाइफ टीचेस अस टू मेक गुड यूज ऑफ टाइम एंड टाइम टीचेस अस द वैल्यू ऑफ लाइफ। तो ये दोनों ही चीजों, इन सब का समन्वय सर इस महाविद्यालय में आके मैंने सीखा है। और मतलब चौधरी सर, मैं आपके लिए जो उद्गार है मैं कह नहीं सकती कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है सर। और बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में भी आपने हमेशा मेरा सहयोग किया सर। और इन सब छात्राओं का जो आपके प्रति प्रेम और स्नेह, और मिथिलेश मैम जो कंटिन्यू इस लॉकडाउन में भी अपने छात्राओं के लिए लगी हैं, ये बहुत ही प्रणम्य कार्य है सर। मैं बहुत बहुत पूरे मनोविज्ञान विभाग को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ सर। और जैसा सर ने कहा कि ज्ञान और प्रदान दोनों की क्षमता ही शिक्षक का मूल मंत्र है सर, ये दोनों ही समन्वय आप में दिखता है सर। और मतलब बहुत ही अच्छा लगा सर। बहुत बहुत हृदय से आप सबको इस आयोजन के लिए सर धन्यवाद। और वो व्यक्ति जो लोग अभी इस कार्यक्रम से वंचित रहे हैं, वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चीजों को खो दिए हैं कहीं ना कहीं सर। बहुत बहुत पुनः पुनः आप लोगों को धन्यवाद सर। और आपने मौका दिया सर मुझे बोलने का, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और पूरे मनोविज्ञान विभाग को मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ सर। थैंक यू। धन्यवाद प्रतिमा जी। आपके वाणी से भी लग रहा था कि आप जो बोल रही हैं उसे आप दिल से बिल्कुल अनुभूत भी कर रही हैं। बड़ा अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर। हम लोग को भी, मुझे तो अभी आए यहाँ साल भर ही पूरा हुआ, और वो साल भर भी मैंने प्रॉपरली यहाँ नहीं बिता पाया कि कोरोना नाम की बीमारी आके लॉकडाउन लगा गई, और आधा समय तो मेरा ऑनलाइन और इसी में चला गया। फिर भी जितना भी आप लोगों को देखा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मैंने बहुत पास से देखा है। आप बराबर छात्राओं के लिए लगी रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी कि आपने बीच में बोला, हम लोग को भी अपनत्व का एहसास हुआ। कोई और छात्रा यदि अपनी बातों को रखना चाहे तो जल्दी अपनी बातों को रखें। कोई और छात्रा जो बोलना चाहें, या कोई हमारे मनोविज्ञान परिवार, हमारे विभाग, हमारे अग्रसेन परिवार से कोई भी शिक्षक साथी अपने विचार को यहाँ रखना चाहें, तो उन्हें मैं बिल्कुल आमंत्रित करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो अपने मन की बातों को यहाँ पर शेयर करें। हमारे मनोविज्ञान परिवार से, हमारे अग्रसेन परिवार से कोई भी शिक्षक वृंद यदि अपनी बातों को रखना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। मैडम जी मिथिलेश मैडम। जी जी मैम। हाँ, मैं संध्या राय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उसने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, और वो अपने गुरु के दिखाए जो मार्गदर्शन मिला है उसको, उसके ऊपर वो खरी उतर रही है।
बहुत बढ़िया। और गुरु के लिए अलेक्जेंडर भी बहुत बड़ी फक्र की बात होती है। बहुत बहुत सुंदर, जब अपने स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं वो देख के बहुत प्रसन्नता होती है। जी आज इस वेबिनार के साथ जुड़कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखकर। कहीं ना कहीं इस संध्या को मैंने भी पढ़ाया होगा जी और शायद ये मुझसे भी जुड़ी होगी, और नहीं तो कॉलेज में तो देखा ही है। अलेक्जेंडर महान ने कुछ चंद लाइनें कही हैं। उनके इस विचार को मैं इस शिक्षक दिवस पे 2 लाइन में कहती हूँ कि मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ, पर अच्छे से जीने के लिए मैं अपने गुरु का ऋणी हूँ। वाह, मतलब बहुत गुरु महान है और गुरु की कोई भी तुलना नहीं कर सकता और न ही किसी चीज से की जा सकती है। संध्या बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई है बेटा, और थैंक यू। बहुत सारा आशीर्वाद है बच्चे। खूब आगे बढ़ो, अच्छे से करो, समाज को अपना पूरा पूरा सहयोग दो। थैंक यू सो मच मैम। मैं फिर थोड़ा इंटरफियर कर रहा हूँ मिथिलेश दीदी। अभी मैंने शिक्षक की विनम्रता देखी, प्रोफेसर पीएन सिंह सर का फोन आया कि अगर अनुमति हो तो मैं छोड़ूं। मैंने कहा सर, ये ही आपका बड़प्पन है, विनम्रता है, एक अच्छे शिक्षाविद की पहचान है कि मैं जान रहा हूं कि आपको अन्यत्र भी कार्यक्रम में जाना है, कार्यक्रम में वहीं से जाना कहाँ होता है आजकल, लेकिन एक दूसरे में जुड़ना है। तो मैं सर आपसे निश्चित रूप से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, अपने मनोविज्ञान परिवार की ओर से, इस आयोजन की ओर से, और अपने महाविद्यालय की ओर से। हमारे महाविद्यालय की ओर से रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी चीफ प्राक्टर डॉक्टर अनीता सिंह मैडम। मैं उनकी ओर से भी आपको धन्यवाद देता हूं। औपचारिक धन्यवाद अभी होगा, थोड़ी देर हम लोग और जुड़े हैं। सर आप बिल्कुल, सर आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं, और आप जा सकते हैं और अपना आगे का कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और संध्या राय ने निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय काम किया कि उसने एक पहल किया कि नहीं, ये कार्यक्रम होना है। मैं थोड़ी देर और आपका लूँ कि कल जब मैं कॉलेज गया तो बड़ी विषम परिस्थिति थी। 200 लड़कियां, अनीता मैडम अलग जूझ रही हैं, कहाँ परीक्षा करानी है, कहीं मधुमक्खी का छत्ता, कहीं दीमक। ये घर की बात है, मैं घर की बात कर रहा हूँ, परिवार में इसलिए कह दे रहा हूँ, कहीं मधुमक्खी का छत्ता, कहीं दीमक है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और लड़कियां अलग हमारे सिर पे, कहीं स्टाफ कम है। लेकिन मुझे लगता है कि 12 बजे, 12:15 बजे तक पूरा कैंपस 200-250 लड़कियों का, सबको एडमिट कार्ड बट गया, सबको बट गया, सब चीजें व्यवस्थित हो गई। उसी बीच संध्या राय का और मिथिलेश मैडम का, बार बार मिथिलेश मैडम का फोन पे, सर कुछ हुआ, सर कुछ हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ। तो खैर उन्हीं झंझावातों में निश्चित रूप से अभी जो बात कर रहे थे प्रोफेसर पीएन सिंह साहब कि शिक्षक की जो भूमिका है वो केवल एक चीज नहीं होती कि वो पढ़ा ही ले, वो ज्ञान ही दे दे। निश्चित रूप से उसे इस तरह से तैयार करना है कि आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाए। हम कई बार अपने क्लास में हम लोग सब कहते हैं, आज संध्या दीदी हमसे नहीं जुड़ पा रही हैं, संध्या ओझा मैडम कुछ अस्वस्थ होने के नाते, और वो भी और सब लोग, मिथिलेश मैडम भी, शशि दीदी, आराधना दीदी, हमारी मंजरी शर्मा जी, एन यादव सर, कि हम सिगमंड फ्रायड को पढ़ा देंगे, उंड को पढ़ा देंगे, सबको पढ़ा देंगे, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ा पाए कि जीवन में आपको कैसे आचरण करना है। सर ने भी आखिरी बात यही कही प्रोफेसर पीएन सिंह साहब ने, आप में ज्ञान भी हो, ज्ञान प्रदान करने की शक्ति भी हो, लेकिन आचरण आपका कैसा है, तो वो निश्चित रूप से है। मैं फिर एक बार संध्या राय को इस कार्य को आयोजित करने के लिए बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। और फिर माइक मिथिलेश मैडम को, और मैं बार बार, मिथिलेश मैडम भी कह रही हैं, मैं भी, जो छात्राएं हमारी प्रेजेंट में हैं, जुड़ी हुई हैं, वो सब भी कुछ कहना चाहें तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है, वो अपनी बात कह सकती हैं। धन्यवाद। अगर कोई स्टूडेंट अपनी बात को रखना चाह रहा है या कोई हमारा शिक्षक साथी अपनी बात को रखनी चाह रहे हैं तो उनको मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। जी आप
शर्मा सर कहाँ है? शर्मा सर के बिना बोले कहाँ पूरा होगा? कोई दिख नहीं रहा है सर। शर्मा सर इस वक्त शर्मा नहीं सर? है। अच्छा। हाँ, तो आराधना जी अगर और जुड़ी हो तो मैं। हाँ, बच्चे हेलो? नहीं कुछ बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ मिथिलेश मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल हाँ आ हाँ रही है आराधना जी। आप औपचारिक धन्यवाद देने का हमारा जो बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम है। धन्यवाद के इस कड़ी में तो सर ने सभी को लगभग धन्यवाद दे ही दिया है, क्योंकि सर तो हमारे हेड हैं, मुखिया हैं। फिर वीडियो भी भी एक ऑन कर लीजिए औपचारिक, आराधना जी। वीडियो में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ गई, अभी कुछ बीच में हैंग कर जा रहा है। अच्छा अभी अच्छा, देख- ठीक 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 ठीक। तैयार नहीं हुई होंगी, लेटी रही होंगी। अरे सर, अब इसके पहले हम आ रहे थे सर। वीडियो आ रही थी। अच्छा, नहीं ये भी एक बड़ी भाई, अभी सर जुड़े हुए हैं, मैं तो सोचा सर छोड़ चुके हैं, लेकिन भाई हमारे सर ऐसा आपने बोलेंगे जो शर्मा सर जाग जाएंगे। एक बार राष्ट्रगान हुआ तो देखे आधे टीचर बरबूड़ा में आधे लुंगी में, तो प्रोफेसर टी.एस. सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई ये कैसा जो है वो। चलिए दीदी आप कंटिन्यू करिए, धन्यवाद। हाँ सर, औपचारिकता तो निभानी होगी। चलिए, सबसे पहले जीवन जितना सस्ता है माँ बाप के प्यार में, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। सबसे पहले आप सभी को इस शिक्षक दिवस के पावन दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं देखती हूँ कि यहाँ पे सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं, जब जैसे लग रहा है आपस में ही हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एकदम लाइव सब एकदम दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह की कुछ बातें नहीं हो रही कि लग रहा है कि हम लोग बहुत डिस्टेंस मेंटेन करें। फिर भी मैं धन्यवाद की इस कड़ी में सबसे पहले मैं सर पीएन सर को, जो हमारे जो संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग भी विभागाध्यक्ष रहे हैं सर, आपने बहुत ही अच्छा अपना वक्तव्य दिया। और सचमुच में सर, हम शिक्षक का यही दायित्व है कि अपने छात्रों को हर चुनौतियों का सामना करने के लिए इस तरह से तैयार करें कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समय हो, चाहे जैसे अभी इस समय कोरोना काल है, कोई भी परिस्थिति हो, हम इस तरह से अपने को तैयार करें कि कोई भी चुनौती हमारे सामने एक छोटी सी एक घटना बन करके आए और हमारे आंखें सामने से निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा वक्तव्य दिया और एक सरल भाषा में एक छोटे से आपने जो वक्तव्य के साथ हम सभी को एक मार्गदर्शन भी दिया कि एक शिक्षक, एक राज्य तभी सफल हो सकता है जब तक कि एक सार्थक और संतुलित विकास के लिए यही जरूरी है कि वहाँ पे एक शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए। और इसी धन्यवाद की कड़ी में मैं अपने मैनेजर सर को, जो प्रबंधक सर जो हो सकता है किसी कारण से हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनकी प्रेरणा से हम सभी ये सब कार्यक्रम करने में सफल हो पाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी प्राचार्य मैडम का, जो हमें डांट के चाहे जैसे भी तुम लोग कुछ न कुछ करते रहो, जैसे भी वो उनका हमेशा सहयोग रहता है, वो हमेशा हमें प्रेरित करती रहती हैं। मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस धन्यवाद में सबसे पहले मैं अपने मुखिया सर का, जो हमें कभी मुखिया लगते ही नहीं, वो हमें अपने बड़े भाई के समान, जो कभी आज तक हम लोग को कभी इस तरह के कभी कहा ही नहीं कि आपको ये करना है वो करना है। हमको लगता है कि वो इतना हम लोग को छूट देते हैं कि आपको जो मर्जी आए करिए, कुछ कभी लगा ही नहीं कि ये हमारे हेड है, मुखिया। जैसे लगता है ना कि एक बुझागा अध्यक्ष के सामने हम लोग को डर के रहना है, ऐसा कभी कुछ हम लोग को अनुभव लगा। एक छोटी बहन की तरह हम सभी को मानते हैं और हम लोग हमेशा हंसने और हंसाने के माहौल में रहते हैं। इसके साथ ही अपनी संध्या मैम, शशिबाला मैम, शर्मा सर तो आप जानते हैं कि इस तरह के नेचर हमें हमेशा खुशनुमा माहौल बना के रखते हैं। और यही कारण कि हमारा विभाग बिल्कुल एकदम सबका एक मानसिक स्वास्थ्य एकदम संतुलित अवस्था में रहता है, जो कभी भी हम लोग दूसरे से लड़ झगड़ भी लेते हैं और आपस में फिर हाथ लेकर बातचीत करके जो भी मन मुटाव होता है सब दूर कर लेते हैं। सभी का हम धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही हमारी जो मिथिलेश मैडम है, जो इस समय कार्यक्रम का दौर चल रहा है, हमको लगता है कि इस समय मिथिलेश मैम इतना ज्यादा इस समय कार्यक्रमों के दौर में हमारे सहयोग के साथ, हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं कि सबसे पहले मैं जो इस संगोष्ठी की समन्वयक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मिथिलेश मैम कि आपने इस वेबिनार का आयोजन किया। और संध्या राय को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि हमारी छात्रा होते हुए भी हम लोग के साथ इस तरह से है, जैसे लगता है कि हम ही लोग के बीच की है। कभी लगा ही नहीं कि एक छात्र हम लोगों से भी इतना आगे निकल जाएगा और हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात होगी। संध्या राय, तुम्हें बहुत बहुत बधाई भी हो और धन्यवाद भी हम तुम्हें देंगे, क्योंकि कुछ चीजें हम अपने विद्यार्थियों से भी सीखते रहते हैं। बहुत सही मिथिलेश मैडम ने कहा कि हम हमेशा एक छात्र की तरह अगर रहेंगे तभी एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। और जब हमारे
अपने को एक शिक्षक महसूस करेंगे तब हमारे में एक गर्व, एक घमंड सा आया। लेकिन अगर हम छात्र की तरह महसूस करते रहेंगे तो हम हमेशा सीखते रहेंगे और सीखते हुए निरंतर आगे बढ़ेंगे। मिथिलेश मैडम आपको धन्यवाद। इसी के साथ साथ मैं अनीता मैम, जो हर कार्यक्रम में, मैम आपको हम हमेशा देखते हैं, आप हर कार्यक्रम में आप उपस्थित रहती हैं, सबका प्रोत्साहन देती रहती है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इस समय हमारे पूरे समय आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी रही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैंने ब्रिजबाला मैम जो इस समय जुड़ी थी लेकिन कुछ कारण से वो इस समय डिस्कनेक्ट हो गए, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय के लिए एलन सिल्क सर जुड़े थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से प्रतिमा मैम, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको देखते हैं तो जैसे लगता है कि हम सभी में एक ऊर्जा आ गई, एक उछड़ कूद करके काम करना, इधर जाना उधर जाना, जैसे लगता है कि हर समय आपके अंदर कुछ एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी रहता है। मैडम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे विभाग से, हमारे सबसे एक अपनत्व के साथ इस समय जुड़ी, और मतलब एक जबरदस्ती जैसे होता है नहीं कि माइक को ले लेना, वो बहुत अच्छा लगा मैडम कि एक अपनापन दिखाते हुए आपने हम सबके साथ जुड़ी और आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया। इन सबके साथ मैं अपनी छात्राओं से, जो इस समय तो पता नहीं क्यों शांत बैठी हुई, लेकिन बहुत अच्छा, हमारी कुछ छात्राएं तो बहुत ही अच्छा बोलती हैं, बहुत ही अच्छा वक्ता है, वो इस समय पता नहीं कहाँ चुप बैठी हुई, दिख भी नहीं, कुछ छात्राएं तो दिख भी नहीं रही हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ। और इसी के साथ, जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं शत शत प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद आराधना जी, इतने सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। सही बात, इतना सुंदर धन्यवाद ज्ञापन कमी बार होता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आराधना दीदी को। सर वीडियो ट्राई कर रहे हैं, अब शर्मा सर को दिखा दे कि हम तैयार हैं कि नहीं, क्यों ऐसा लग रहा है कि क्योंकि पार्लर वगैरह की समय बंद नहीं दीदी, मैं वही कहने वाला था कि अगर आप दिखती होती तो और अच्छा लगता। एक मिनट, सबके पहले मैं दिख रही थी, पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा, अब आप बोल चुकी हैं, अब आप थोड़ी देर के लिए दिख जाइए। मिथिलेश दीदी वो सूचना दे दीजिए आप 9-10 की। हाँ मिथिलेश, हाँ, सभी मनोविज्ञान विभाग के शिक्षक साथियों, छात्राओं को एक सूचना देनी है कि आगामी 9-10 तारीख को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हर साल इसे मनाता रहा है, प्रथा भी रही है, और WHO की डिमांड भी है कि इसे इसकी जो मैसेज है उसको सोसाइटी में इसे आगे बढ़ाया जाए। तो उसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मनोविज्ञान विभाग 9-10 तारीख को नेशनल वेब सिंपोजियम आयोजित करने जा रहा है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर, जिस पर एक बार फिर मैं उस ब्रोशर को मैं शेयर करूंगी, आगामी कल परसों में ही शेयर हो जाएगा वो। हमारे साथ बहुत अच्छे वक्तागण हैं, उसमें भी आप लोग जुड़ेंगे, प्रतिमा मैडम, अनीता मैडम, दुष्यंत जी, जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे वो सब लोग जुड़े, क्योंकि ये भी एक सामाजिक सरोकार का मुद्दा है। आत्महत्या की प्रवृत्ति इस कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, आप लोग जानते हैं, ये वैश्विक मुद्दा है। तो उस पर भी हम एक संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं, और जिसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। समय 3 से 6 होगा, समय 3 से 6 रहेगा, जूम ऐप पर ही होगा, जूम ऐप पर ही होगा, 3 से 6 पर होगा। इसी के साथ इस प्रोग्राम को औपचारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा सर आप करिए। आराधना दीदी दिख गई और तैयार है अच्छे से, अच्छे से तैयार है इस बीच। तो मैं अब दुष्यंत भाई को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए कि सर आप भी हमारे महाविद्यालय में, आप तो बहुत पुराने हमारे साथी हैं, मित्र हैं, लेकिन इस महाविद्यालय में नए आए हैं, और आप भी प्राचीन इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आपके सर जो छूट गए हैं उनको भी आप धन्यवाद बोल दीजिए। नहीं, हम सबको, जो भी हमारे साथ सभी को बच्चे धन्यवाद हैं, सबसे महत्वपूर्ण हमारे अपने बच्चे होते हैं। आज संख्या उनकी थोड़ी कम है, आज संख्या भी नहीं है, और सब अपना वीडियो भी, हाँ, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो जरूर अगली बार करीब 9-10 को समय 3 से 6 वो निश्चित रूप से जूम ऐप डाउनलोड करने, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो हमेशा जुड़े रहें, ताकि हम एक दूसरे के संपर्क में रहें और नई नई चीजों को सीख पाए। मैं इसी के साथ पुनः एक बार सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और इस संगोष्ठी के समापन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।